नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग अनलिस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना होस्ट अमेय नेरकर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम भारत भूमि के इस सबसे खूबसूरत और नायाब लोकेशंस में से एक यानी ही मेघालय के टूर पर है। और सच बताओ दोस्तों, तो अब तक का हमारा ये जो सफर रहा है वो बहुत ही उम्दा और हमें जिंदगी भर याद रहे कुछ इस तरह का रहा है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमने एक लास्ट व्यू देखा ऑफ द एशियाज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द क्लीनेस्ट रिवर, नन अदर देन उमनॉट रिवर। दोस्तों, उसके बाद हम गए टू द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एट तामाबिल। उसके बाद दोस्तों हम गए टू दी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सटैटिक वाटरफॉल्स इन मेघालय, दैट इज नन अदर देन क्रांगसुरी वाटरफॉल्स। उसके बाद दोस्तों एन रूट वी सॉ दी थ्लूमूवी स्टोन ब्रिज एंड वी स्पेंट गुड टाइम एट दी यालोंग इको पार्क। इसके बाद दोस्तों हम चले गए टू वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक एंड रिमार्केबल प्लेसेस, दैट इज दी नॉर्थ यांग मोनोलिथिक पार्क। और आखिरी में दोस्तों डे की एक सबसे एनर्जेटिक और एक खूबसूरत एंड करने के लिए हम गए दर्शन लेने माँ दुर्गा के एट दी दुर्गा माँ टेम्पल। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हो तो जल्दी से जाइए डाउन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको इन सारी वीडियोस की लिंक्स आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जाइए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे साथ इस प्रकृति का खूब आनंद लूट सके। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही मजेदार और एक्साइटिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरी तरीके से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारे दिन की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं टू आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर द डे, दैट इज द लुम केलांग रॉक। अब ये जगह क्या है, कैसे है, इसको आज हम डिस्कवर करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग अनलीस्ड। Welcome back to another episode of this beautiful and amazing journey we are having in Meghalaya. So today we are going to have a really nice and really adventurous, enjoyable journey today. So today's first point, आज जब आप पहली जगह आए हुए हैं, so that place is called as the Lum Kelang. So guys, the distance from Shillong to Lum Kelang is around 55 kilometers and it takes around 1.5 hours to reach out over there. And Lum Kelang is basically, what is the speciality? We have the Kelang rock over here and it's said to be really huge. So आपको मैं इसका एक view दिखाना चाहता हूँ. So for that we need to go up over there and we'll have the view of it. So let's go. तो दोस्तों, मैंने अभी पता करा कि ये जो जाने का ऊपर का रास्ता है ये बेसिकली एक 5 to 10 मिनट्स का एक मॉडरेट ट्रैक है जो हमें करना है ताकि हम ऊपर जाके इस केलांग रॉक यानी कि जो चट्टान है, इस पूरे माउंटेन की जो सबसे ऊंची क्लिफ है उस पर खड़े होकर एक अमेजिंग नज़ारा देख सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि रास्ते में कुछ ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है और बाकी तो चट्टान का ही पार्ट है। सो आपको एक बहुत ही रॉ वाली फीलिंग आती है इस ट्रैक को करते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं। Okay, so दोस्तों, right now have trekked and reached to a point with my brother Pin. So right now I'm standing at a point where आप देख सकते हो these stairs all the way go climbing to that rock, and that rock is the Kelang rock. So that's the Kelang rock and we are
going to go to the viewpoint over there. So let's go. So finally, after climbing all these steps, trekking the half-kilometer trek, but it was quite steep. So the viewpoint is amazing. Want to see the view? So it's a deep valley here, and a huge forested area in front of me. There are many villages over there and about a viewpoint, guys. मतलब जब आप यहाँ पे on top of this point you come here, यहाँ से जो view मिलता है ना दोस्तों, गजब का है. It's really adventurous because you can see these rocks slide down directly, literally very steep cliffs. And जो breezes चल रही है यहाँ से, ठंडी breezes, ठंडी हवाएं आ रही है. So I'm enjoying here right now. So let's go up and have another view of it. Okay, so दोस्तों finally I'm on top of the Klang rock on this highest peak of this cliff, and I would like you to see the view from here. तो ये देखिए दोस्तों व्यू यहाँ का, एक टोटल 360 डिग्री व्यू मिलता है यहाँ से. And that's my brother Pen over there. Hello. Hello. How is it feeling? Yeah, feeling nice, feeling like I'm on top of everyone. Hey, great. So it's nice, really nice over here. You can see all the cliffs, all the mountains, the villages, all from here because it's the highest cliff over here, and we have climbed it finally. So I am right now standing on the cliff of this, great mountain, as I said, and I'm really enjoying. Just look at this cliff. I'm standing here and I'm feeling like top of everything right now. It's a great feeling. So यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों. So if even you are coming here, do come to this place, and it's a little steep but worth the view. So don't miss this point. Do come here. So अभी हम चलते हैं to our next point. We'll go down and head towards the next point. Let's go. सो दोस्तों अभी हम आगे चलते हुए कुछ डिस्टेंस पे आए हुए हैं, और हम अभी है बेसिकली मॉकिरवाट एरिया में, और अभी हम मॉकिरवाट से होते हुए हम जाएंगे आगे नॉन्गस्टाइन को, और नॉन्गस्टाइन से होते हुए फाइनली हम जाना चाहेंगे टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नॉकनम रिवर आइलैंड. सो दोस्तों द डिस्टेंस फ्रॉम मॉकिरवाट टू द नॉकनम रिवर आइलैंड इज अराउंड 45 किलोमीटर्स एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2 hours टू रीच ओवर देयर. सो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि Noknam River Island is the Asia's second biggest river island after Majuli Island in Assam. तो दोस्तों हमें ट्रैवल करते हुए ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, बट अभी तक हम नॉकनम आइलैंड के पास तक नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ द बैड रोड कंडीशंस. सो दोस्तों हमने यहाँ की लोकल से पता किया कि ये जो रोड है आगे जाने वाला टू नॉकनम आइलैंड, ये कम्प्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं. और उन्होंने ये भी बताया कि जो आखिरी 5 से 10 किलोमीटर का जो ट्रैक है वहाँ पर कम्प्लीटली फॉरेस्टेड एरिया है और वहाँ पे शाम को एनिमल अटैक्स का बहुत ज़्यादा खतरा है. सो हम बिना किसी रिस्क लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम अभी वापस बैक जा रहे हैं एंड वी आर नॉट विजिटिंग नॉकनम आइलैंड. सो दोस्तों हमारा अगला प्लान ऐसा है कि अभी हम जाने वाले हैं डायरेक्टली टू आवर टुडेज नाइट स्टे, दैट इज एट मोफनलूर. सो वी आर गोइंग टू द ट्रैवलर्स नेस्ट एट मोफनलूर. गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात. आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रॉम दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड द ट्रैवलर्स नेस्ट मोफनलूर. सो दोस्तों कल रात हम इस जगह पर आए थे. तो दोस्तों बेसिकली हमारा कल रात का स्टे रहा है और हमारा यहाँ का स्टे बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही कंफर्टेबल सा रहा है. सो कल रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, जिसके कारण अभी हम जब धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं ओवर दिस प्लेन एरिया, बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस हो रहा है. तो आप देख सकते हो जो सामने हट्स बनी हुई है वही हमारा रात का स्टे रहा है. सो बेसिकली यहाँ पर
कुछ अराउंड 10 से 15 हट्स है टोटल में इनके पास, और हम उन्हीं में से एक हट में रुके थे। और ये पूरी जो जगह है ये बेसिकली दोस्तों माउंटेन टॉप पे है, और आप जो सामने झील देख रहे हो वहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। तो चलिए दोस्तों इस जगह पे ज़रा टहलते हैं, कुछ फोटोग्राफी करेंगे एंड देन विल हेड ऑन फॉर टुडेज जर्नी अहेड। सो दोस्तों हम आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट यानी ही टिनरोंग मोनोलिथ्स पहुंच चुके हैं। सो गाइस द डिस्टेंस फ्रॉम मोफनलू टू टिनरोंग मोनोलिथ्स इज अराउंड 40 kilometers and it takes around 1.5 hours to reach out over there. So दोस्तों these are the main monoliths of this Tinrang monolith park. So as you can see ये सबसे बड़ा monolith है. So यहाँ पे king queen and is who used to rule at that time. They used to sit over here. It's really ancient. So इनका it is a culture over here. These are, you can say, the Senate members. Other they used to sit over here all around. So this is like a small gathering place where all people used to come here and have meetings. Some maybe they used to celebrate things. So it's nice place. And आसपास देख सकते हो तो आप अगर आप शाम के वक्त यहाँ पे आते हो so you can have nice view. आप बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए आराम से, and काफ़ी अच्छी हवाएं भी आती है यहाँ से because it's all forested area around. So nice place. So अभी हम चलते for our next spot and let's go. Okay so दोस्तों आज हम अभी हमारे दूसरे व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं and it is called the Warlang River View Point. So guys, the distance from the Tinrang monoliths to the Warlang River View Point is around 35 kilometers and it takes around 1 hour 30 minutes to reach out over there. So अभी हम इस व्यू पॉइंट पे आए हुए हैं and मैं आपको इसके एंट्री पे कुछ there is a notice board showing the fees, तो आपको मैं दिखाता हूँ. So here the entry fee for an adult it's rupees 20 per head, it's really minimal, and children it's 10 per head, and parking fee is like if you have a two-wheeler it's 10 per hour, and if light motor vehicle that to 10 per hour, and for medium and heavy is 20 and 50 respectively. Okay, so that's the board, Warlang View Point. So we have the entry gate over there. So अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ. Let's go. So दोस्तों ये है हमारा एंट्री गेट टू द वारलांग रिवर व्यू पॉइंट. मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस पॉइंट को देखने के लिए, तो चलिए अंदर चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं. Okay, so दोस्तों after this 2-minute walk from here, from the entry gate, it's really nice, and यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना दोस्तों बहुत ही गजब है. What a river view point, like मजा आ गया. So मैं आपको अभी यहाँ का एक पहले सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ. So this is the top, where I'm standing right now. Okay, so दोस्तों this is that basic viewpoint जहाँ से मैं अभी आया, and right now I'm going to the main that cliff वाला point. वो cliff से we are going to view the whole valley and mainly the river. So really excited. Let's go. After knowing from Pin, उसने बताया कि ये जो रिवर फ्लो हो रही है इसका नाम है रिलांग. It's the Rilang River basically, and इसका जो पानी है it's really very clean, as you find in Meghalaya. बहुत ही मस्त है, and it is a really long river. So as you can see, it's flowing all the way down there. दोस्तों इस व्यू पॉइंट की खूबसूरती के बारे में आपको क्या ही बताऊं. यहाँ पे हर एक नज़ारा खिल के आता है, और यहाँ पे जो हर एक दृश्य आप देख रहे हो ये बहुत ही मनमोह लेने वाला है. तो यहाँ पर अभी ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चल रही है, और उनको महसूस करते हुए मैं हर एक नज़ारे का दिल लूट के आनंद ले रहा हूँ. तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ और समय बिताते हैं, कुछ फोटोग्राफी करेंगे और फिर हम हेड ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए. Okay, so दोस्तों finally once again we have come to our next spot for today's day, and that is Jakrem Hot Spring. So this is a natural hot spring, guys. So अभी हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं. So this boat is welcoming us. So we should go inside. Let's see and have a nice time at the hot spring. Let's go. So दोस्तों हम हॉट स्प्रिंग के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं, और अब जो आवाज़ सुन रहे हो बेसिकली ये नदी है जिसको ये हॉट स्प्रिंग कनेक्ट होता है. तो आप देख सकते हो, ओ भाई साहब क्या बह रही है नदी, किस बहराव के साथ है ये नदी बह रही है. आगे बहुत तेज़ है इसका फ्लो, दिखने में काफ़ी छोटी सी है बट फ्लो काफ़ी तेज़ है. बढ़िया नज़ारा, क्या बात है. सो दोस्तों ये रहा हमारे आंखों के सामने द जाकरेम हॉट वाटर स्प्रिंग. सो
तो आप देख सकते हो किस तरह से जो गर्म पानी की भाप आगे बढ़ते हुए जा रही है हवा के साथ। तो ये काफ़ी गर्म पानी है दोस्तों, सारा नेचुरल है। सो इसलिए दिस इज वन ऑफ द हेरिटेज साइट्स टू कम व्हेन यू कम टू मेघालय। दोस्तों इस जगह की एक सबसे रहस्यमय बात यह है कि आज तक इस हॉट वाटर स्प्रिंग का जो उगम स्थल है वो कोई नहीं ढूंढ पाया। बहुत सारी कोशिशें हुई है बट कोई भी ये नहीं पहचान पाया और नहीं जान पाया कि ये गर्म पानी आखिर आता कहाँ से। आप देख सकते हो कि ये पानी जो आ रहा है, बताए कहाँ से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम दिस माउंटेन। आप देख सकते हो एक्चुअली दिस इज द पूल व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड एंड वाटर इट्स ओरिजिनेटिंग समवेयर फ्रॉम हियर। कहाँ से एग्जैक्टली नो आइडिया, एंड इट्स अ नेचुरल हॉट स्प्रिंग। तो बेसिकली जो पानी आ रहा है दिस इज 24/7 365 डेज ऑलवेज हॉट। सो दैट्स अमेजिंग राइट। अभी आउटलेट है इसी का, तो टच करके देखते हैं। या काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म। अगर आप कंटिन्यूस रखोगे हाथ तो ये चटका सा बैठता है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश होते हैं एंड विल मीट यू आउट। ओके लेट्स गो। ओके सो दोस्तों अभी हम वी हैव कम फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग एंड वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर यू कैन बेथ। सो यहाँ पे जो एंट्री फी है दैट इज 100 रुपीज़ पर पर्सन। सो मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पे what kind of pool is available. So आप देख सकते हो, let's see. So ये देखिए दोस्तों, wow, so nice. मतलब natural hot spring का water and this kind of pool, wow, like this amazing. It's worth coming over here guys. मतलब अगर आप आते हो तो I would suggest you come here for a bath because it's water is really hot here. I can see the steams coming from the hot spring over there, so you can come and have a nice bath and relish yourself. So दोस्तों फाइनली आज हम पूरा दिन सफ़र करने के बाद हम शिलोंग को आ चुके हैं। होटल का नाम है होटल शारीलोंग, जिसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा ही। सो दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड यही एंड होता है। मिलते हैं आप सभी से मेघालय ट्रैवल सीरीज के अगले नए एपिसोड में जल्दी। Today's morning we are starting from the point Lightlam Canyons. So right now I am standing on the spot where I can see the whole canyon view. So आप मेरे पीछे देख सकते हो, this is the whole canyon view behind me. वाह दोस्तों, ये हमारे आंखों के सामने क्या नज़ारा है, सच में विश्वास नहीं हो रहा।